अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामी तारीख के उस अजीम और रोशन मंजर की जिसमें शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान जंग में शिरकत की और ऐसी बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया जो रहती दुनिया तक ईमान वालों के दिलों को गरमा देती है। आज की ये दास्तान हमें ले जाएगी इस्लाम की पहली और फैसला कुन जंग ग़ज़वा-ए बद्र की तरफ, जहां हक़ व बातिल पहली मर्तबा आमने सामने आए और जहां हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार ने बातिल के गुरूर को खाक में मिला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बद्र अरब के रेगिस्तान में एक छोटा सा मकाम, मगर तारीख़ इंसानियत में एक अजीम फैसला गाह। ये वो मकाम है जहां तादाद नहीं, नीयत ने फैसला करना था, जहां तलवार से पहले ईमान बोला और जहां हक़ व बातिल पहली मर्तबा आमने सामने आए। हिजरत को अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। मुसलमान मदीना में एक नई जिंदगी की बुनियाद रख रहे थे। सामान कम था, वसाइल महदूद थे, मगर दिल ईमान से भरे हुए थे। कुरैश मक्का ने इस्लाम को मिटाने की ठान ली थी। उनका गुरूर, उनका तकब्बुर, उनकी दौलत, सब कुछ इस बात पर इकट्ठा हो चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों को ख़त्म कर दिया जाए। उधर मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश का तिजारती काफ़िला आ रहा है और साथ ही मक्का से एक मुसल्ला लश्कर भी रवाना हो चुका है। ये कोई मंसूबाबंद जंग नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ इम्तिहान था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जमा फरमाया, मशवरा हुआ, दिलों की बातें सामने आईं और अंसार और मुहाजिरीन ने एक आवाज़ होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। इन्हीं सफ़ों में एक जवान खड़ा था, चेहरे पर नूर, आंखों में अज़्म, हाथ में तलवार, दिल में ईमान। ये जवान अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त उम्र के उस हिस्से में थे जहां जवानी जोश मारती है, मगर उनकी जवानी ख्वाहिशात की नहीं, इताअत और कुर्बानी की मिसाल थी। ये वही अली थे जो बचपन से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया पले, जो सबसे पहले ईमान लाने वालों में थे, जो हर मुश्किल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। जब बदर की तरफ रवानगी हुई, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, सामाने जंग न होने के बराबर। कुछ के पास तलवार थी, कुछ के पास नेज़ा और कुछ के पास सिर्फ ईमान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन खुशनसीबों में शामिल थे जिन्हें मुकम्मल हथियार मुयस्सर थे। आपके हाथ में तलवार थी, दिल में यकीन था और ज़बान पर अल्लाह का नाम। रास्ते में जब काफ़िला चल रहा था, रात की खामोशी में सितारे गवाह थे कि ये लोग दुनिया की किसी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए निकले हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रातों को इबादत करते, आंखों में आंसू, होंठों पर दुआ, या अल्लाह हमें सुरखरू फरमा। बदर पहुंचकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम का इंतखाब फरमाया, कुएं पर कब्जा किया गया, सफ़ें दुरुस्त की गईं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सफ़े अव्वल में थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनकी कुर्बानियों का सिला था। जंग से पहले मुबारज़त का मरहला आया। कुरैश के 3 बड़े सूरमा निकले, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा। ये अरब के नामवर जंगजू थे, अपनी बहादुरी पर नाज़ा, अपनी ताकत पर मगरूर। इनके मुकाबले के लिए मुसलमानों की तरफ से 3 नूरानी चेहरे आगे बढ़े, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये लम्हा तारीख़ का सांस रोक लेने वाला लम्हा था। रेत पर कदम जमे, तलवारें चमकीं और आसमान से फरिश्ते देख रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला वलीद बिन उतबा से हुआ। वलीद तजुर्बेकार, ताकतवर, मगर गुरूर में अंधा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवार संभाली, दिल में अल्लाह का नाम लिया और एक ललकार के साथ आगे बढ़े। ये कोई आम वार नहीं था, ये ईमान का वार था। चंद ही लम्हों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार चली और वलीद ज़मीन पर गिर पड़ा। ये सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, ये बातिल के गुरूर का टूटना था। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए और कुरैश के दिलों में खौफ उतर गया। ये थी ग़ज़वा-ए बद्र की इब्तिदा और ये था हज़रत अली का पहला अजीम कारनामा।